हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीकली एनालिसिस में सिल्वर मिनी के विषय हम देखेंगे, साथ में सिल्वर के कॉमेक्स और सिल्वर माइक्रो कॉमेक्स को दोनों को हम कंडीशन को देखने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल कंडीशन लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेगी, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन रहेगी, तो आप लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलर विषय अपडेट देखते रहते हैं। मैंने आपके लिए नेचुरल गैस की वीकली एनालिसिस पोस्ट कर दिया। स्टिल गिरावट का टाइम चल रहा है, अब उसके लिए कहाँ सपोर्ट बन रहा है वो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सीधे आगे हम चार्ट के फॉर डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए देखते हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओवरऑल कंडीशन आपको डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो उस बेस से आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट करना पड़ता है। बट जो मेजर कंडीशन है, मेजर लर्निंग है, उसके लिए आप फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन अभी चार्ट पैटर्न की बनती हुई दे रहा है, सिल्वर कॉमेक्स है। अगर यहाँ आप देख रहे हो तो प्रीवियस जो मंथ रहा है, मई के मंथ के बाद में 2 महीने से लगातार गिरावट की टाइम जारी है। ये दोनों कैंडल का जो हाई है, टॉप है, दोनों मंथ में सेम है। अब इस कंटिन्यू जो फॉलोअप आया है 2 दिन का, इसमें 3 दिन का और टाइम बचा हुआ, उसके बाद में मंथ चेंज हो जाए, नेक्स्ट मंथ का स्टार्टिंग होगा। अब यहाँ पे जो एक सपोर्ट लेवल था उसको इसने ब्रेक किया। अब इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट 27 के आसपास बनता हुआ देखने को मिला। सिमिलर टाइप से अगर आप देखोगे तो सिल्वर का जो नेक्स्ट है माइक्रो का फ्यूचर। माइक्रो के फ्यूचर को भी अगर आप देख रहे हो, सिमिलर टाइप का पैटर्न बना रखा है। ये लगभग 28 के नीचे कंट्रोल जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब इसको यहाँ पे रोकने के लिए जो बैठे हुए हैं, उसको अगर आप देखोगे तो 27.25 ये सारे लेवल्स इसके लिए नीचे सपोर्ट का काम करेंगे। तो 27 यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है, जो इसने 2023 से लेके अभी तक ब्रेकआउट करने के बाद में काफ़ी टाइम बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट किया है। मोर देन 1 ईयर के बाद ब्रेकआउट किया है। अब इसको इतनी इजी वे से ब्रेक नहीं करना चाहिए एज पर माई व्यू। अगर आप देखो तो ये एक सपोर्ट जोन है 27 के आसपास तक का इसके लिए बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस बनेंगे। फिर जो इसने प्रीवियस मंथ में कर रखा है कुछ 2020 का लेवल, फिर वो आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह से जो कंडीशन बनी हुई है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कंडीशन है यहाँ पे, बाइंग वालों के लिए अलर्ट लेवल है, सेलिंग वालों के लिए ये एक वेट एंड वॉच सिचुएशन है। अगर इसका फॉलो डाउन साइड आता है तो फिर आपके लिए एक 27 तक का लेवल दिख सकता है। जस्ट माई व्यू है। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम सिल्वर मिनी को देखते हैं। सिल्वर मिनी को अगर आप देखोगे तो मई मंथ के नीचे क्लोज किया है। इससे पहले जो हमने देखा वो था माइक्रो का कॉमेक्स और सिल्वर का कॉमेक्स, उन दोनों ने भी मई मंथ के नीचे क्लोज नहीं किया। तो यहाँ ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे इंडियन मार्केट में जो बजट आया है उसका भी इम्पैक्ट रहा है, और ग्लोबल कंडीशन तो ऑलरेडी फॉलो करता है। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद में सडन स्पाइक आना, इतना पॉसिबिलिटीज़ कम होती है। अगर सडन स्पाइक आता है तो फिर कुछ टाइम के बाद में दोबारा से डाउन मूव आता है। लेकिन अगर हम जस्ट फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ज़बरदस्त गिरावट के बाद में 3 दिनों के बाद अगर इसकी क्लोजिंग 80,000 के नीचे होने के लिए रेडी होती है, इवन 80,600 500 के भी नीचे ओपन होता है, तो फिर इसके लिए 78,000 यहाँ पे देखने की कोशिश करेगा। अगर ये दोबारा से यहाँ से 83 को सस्टेन कर ले जाता है तो फिर एक 84 85 ये सारे लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके वीकली में देखते हैं तो वीकली कंडीशन जो उसने बना रखी है, रेजिस्टेंस लेवल, आई होप अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ से आपको 94 से लेके 81 तक का लेवल ये देखने को मिलेगा। 13 to 14,000 का इसमें चेंज ओवर हुआ है, वो 3 महीने में हुआ है। बेसिकली जो लास्ट का वीक रहा है, लास्ट वीक में 10% के अप्रॉक्स इसमें मोमेंटम रहा है। 10% अप्रॉक्स का मतलब समझ रहे हैं 8 से 9,000 पॉइंट का हो जाता है। अब इसमें हमें चाहिए कितना, वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तब यहाँ पे लर्निंग के लिए देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से एक व्यूअर का कमेंट है कि आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस का कंडीशन सभी को होता है। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा, ऐसा कोई भी नहीं है जिनको लॉस ना होता। बस आपको लॉस कहाँ कट करना है ये आपको फोकस करना पड़ेगा। कितने लॉस लेने के बाद में आप दोबारा उसी पोजीशन से ट्रेड कर सकते हैं, इस पर आप फोकस करिए। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छी ट्रेडिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। ये आपको सेल्फ डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप किसी से इनपुट लेंगे, किसी से बोलेंगे, सभी की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। जस्ट आपको एक गाइड किया जा सकता है कि आप इस तरह से पोजीशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर जिसने भी बाई कर रखा है उसके लिए मैक्स लेवल ये रेंज का फॉर्मेशन के नीचे
निकल जाना चाहिए था जो कैंडल इसने बनाई है। अब इसके बाद इतनी बड़ी गिरावट, 2 दिन न्यूज़ का इम्पैक्ट था, सारी कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो दिन हमने बताया था, जो डेट बताई थी, उस दिन भी मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो इन सभी कंडीशन के बीच में लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वीक है, और इस वीक में दोबारा से जो इसने पोजीशन बना रखी है 80,600, नो डाउट एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, और सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ देखने को मिलेगा 83,000 का लेवल रहेगा। तो ये दोनों कंडीशन है। बड़े पुल बैक, जब भी बड़ी गिरावट आई है या बड़ी तेज़ी आई है, उसके बाद में 1 से 2 वीक तक मार्केट को रोकना चाहिए, तब उसको पोजीशन चेंज करना है। अगर छोटा पुल बैक भी आता है तो आपको अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए नहीं जाना है जब तक आपको क्लियर है। अगर आप बाइंग करते भी हैं तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि आज अभी ये जा रहा है हायर साइड में तो कल लोअर साइड नहीं। मार्केट है, दोनों कंडीशन में मोमेंटम होती रहती है। बस हमें जो लर्निंग करना है, जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें प्राइस पैटर्न बेस पे जाना है। अब यहाँ पे कहीं भी कुछ बाइंग की कंडीशन नहीं है। 83 के ऊपर जब ये सस्टेन करने लगता तो यहाँ पे दोबारा से 1000 पॉइंट की ओपनिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ से सीधा ये 90 डिग्री होता हुआ जैसे गिरावट आई ऐसे तेज़ी होकर ऊपर निकल जाए। ऐसी सिचुएशन कम बनती है। बड़ी गिरावट के बाद छोटे छोटे कैंडल बनाते हैं, थोड़ा हो सकता है यहाँ से एक कंडीशन ऐसी बनाए कि थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद में दोबारा से ब्रेकडाउन करे। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। इस वीक में बड़े इवेंट्स हैं जो लगभग 30 और 31 को होंगे। एक का उसको इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में होता हुआ देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। मेजर ट्रेंड स्टिल यहाँ भी नेगेटिव भी बनता हुआ मिनी में देखने को मिल रहा है। डेली में अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये प्राइस पैटर्न बना रखा है। अगर यहाँ पे इस पैटर्न को हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाता हुआ चल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, बट सेलर्स उससे भी ज़्यादा आके इसको फर्दर डाउन मूव लेके चले आ रहे हैं। तो ये रुक रुक के मार्केट जब भी चलता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्टिल अभी डाउन ही बना हुआ है, बट एक अच्छे सपोर्ट लेवल तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 80,600 700 को निकालता है तो हमारे लिए नेक्स्ट जो रेंज बनती हुई देखने को मिलेगी, जो मेजर प्रोजेक्शन निकल के आएगा 78,000 के लिए, और माइनर प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 79,600 का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि यहाँ भी इसने टाइम बिताया है, उसके बाद में ब्रेकआउट किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज ओवर हुआ था, उसके बाद में ये हाई लगा। इस कॉन्ट्रैक्ट का अगस्त मंथ में एक्सपायरी हो जाएगी, और उससे पहले इसने अच्छा मोमेंटम दिया है। ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आपने रेगुलर बेसिस वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने देखा होगा। यहाँ भी मेजर ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है। नेक्स्ट अगर 4 आवर में देखते हैं, 4 आवर कंडीशन भी स्टिल एक वेट एंड वॉच कंडीशन। बड़ी गिरावट, मार्केट रुकता है। अब यहाँ पिछले 3 दिनों का ट्रेंड देखिए, बड़ी गिरावट, मार्केट रुका, फिर दोबारा से एक बड़ी गिरावट हुई, मार्केट रुका, बड़ी गिरावट, 2 कैंडल लगातार होने के बाद में दोबारा से मार्केट रुकता है, फर्दर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट रुकता है। मतलब जो भी हो रहा है गैप अप गैप डाउन हो रहा है। मेजर ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो ओवरऑल कंडीशन ईएमए और अदर कंडीशन को भी अगर आप देखते हैं तो दोबारा से अभी स्टिल ये वेट एंड वॉच ब्रेकआउट करने के लिए अब इसमें टाइम है, बट ब्रेकडाउन करने के लिए ऐसे लेवल पे खड़ा है, थोड़ा सा इनपुट मिलता है तो दोबारा से ये बड़ी गिरावट के लिए रेडी रहेगा। ओवरऑल 13 से 14,000 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है। और मंथली बेसिस की अगर आप बात कर लेते हैं तो मंथली बेसिस में इसने जो हाई लगाया है 94,000 के आसपास तक का हाई है, और उसके बाद में लो इसने 80,000 के आसपास तक का लगाने की कोशिश किया, मतलब 14,000 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है। तो अगर आपको इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं मिलती है, फिर भी आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि फेड की मीटिंग का इम्पैक्ट इसमें डायरेक्टली पड़ने वाला है। उसके आने के बाद में दोबारा मोमेंटम स्टार्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, बट स्पाइक के लिए आपको 80,600 पे कुछ आपको इनपुट मिलता है तो एक ट्राई कर सकते हैं। 83,000 के ऊपर जब एक क्लोजिंग करता है लगता है, फिर इसके लिए 84,000 और फिर 85,000 इस तरह के रेंज बनेंगे। बट इस वीक में भी थोड़ा सा आपको एक पोजीशन बनानी है तो एक अलर्ट पोजीशन रहेगी, कम क्वांटिटी का ट्राई करिएगा। फेड का फाइनल आउटपुट आ जाए उसके बाद में स्टिल मेजर ट्रेंड के लिए जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड